मुंबई में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। कामकाज ठप पड़े हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। टेलीविजन इंडस्ट्री शूटिंग्स पर बहुत भारी परिणाम हुआ है। पहली बार के लॉकडाउन में जो लॉकडाउन लंबा चला, उसकी बनिस्बत इस बार लोग ज़्यादा डरे हुए हैं। कोई अपनी गाड़ी बेच रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो कोई ऑल्टरनेट करियर की तलाश कर रहा है। एक मीडिया हाउस ने कुछ लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की। काफ़ी चौंकाने वाली कहानियां सामने आई हैं। मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन के चलते शूटिंग्स काफ़ी महीनों तक बंद रही थी, गाड़ी पटरी पर लौटने वाली थी, मगर फिर एक बार लॉकडाउन 2.0 शुरू हो गया और लोगों की उम्मीदों पर गाज गिर गई। शूटिंग वीकेंड पे पूरी तरह से बंद है। मंडे टू फ्राइडे एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम है, लोगों का रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे में जो साइड रोल निभाने वाले आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत मुश्किल का वक्त है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के रोल्स थोड़े कट कर दिए गए हैं और जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो ऑन सेट लोग काम करते हैं, उनमें से काफ़ी कटौती की गई है। तो ऐसे में कुछ आर्टिस्ट की कहानियाँ उनकी ज़ुबानी आई हैं। सुनील पाल ने कहा कि सब कुछ बेचकर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई टीवी बेच रहा है। मेरे दोस्तों के रोज़ाना फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं भाई साहब दिवाला निकल गया, मेरा सामान बिकवा दीजिए। सरकार ने लॉकडाउन की बात बोलकर ख़त्म कर दी, लेकिन जनता क्या करे, उस पर क्या गुजरती है, ये जनता खुद जानती है। सरकार ने इसके समाधान के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा अब वक्त ऐसा आया है कि भीख मांगने की बारी आ जाएगी। लॉकडाउन का मतलब है सबको एक न एक वक्त में मुसीबत झेलनी पड़ेगी। घर चलाने के लिए गाड़ी, जेवर, बर्तन, महंगा फ़ोन सब बेचना पड़ेगा। अब तक मैंने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी है और एक छोटी प्रॉपर्टी भी बेची है। एक और प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि साल भर से कोई प्रोग्राम नहीं हुआ और शूटिंग नहीं हुए। खर्चे लेकिन बरकरार हैं, बहुत मुश्किल है। ड्राइवर मेरा गांव जाना चाहता है, उसको मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा। आगे वो कहते हैं, सोना मोहपात्रा की बात करूं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो बहुत दिक्कत से गुजर रही है। काम बंद हुए साल भर से ऊपर हो चुका है और सब सेविंग्स मेरी ख़त्म हो गई है। मैं आप सबको आपको सलाह देती हूँ कि अगर आपकी सेविंग्स, मेरी सेविंग्स खत्म हुई ये नहीं कहा उन्होंने, अगर आपकी सेविंग्स कम खत्म हो गई हैं, आप यंग म्यूजिशियन हैं, तो आप मुंबई में रेंट देना बंद कर दीजिए, अपने घर चले जाइए, क्योंकि मुंबई म्यूज़िक सिटी नहीं रहा। और अपने वक्त का इस्तेमाल करते हुए कोई बैकअप प्लान बनाओ और आगे बढ़ो। सोना मोहपात्रा ने बहुत बड़ी बात कह दी। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि म्यूज़िक कॉन्सर्ट सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जब म्यूज़िक कॉन्सर्ट की बात आती है तो कहते हैं कि यहाँ से कोरोना फैलेगा और इस बात पर चर्चा करने से ही मुझे डिप्रेशन होता है। चंद्रमणि मिश्रा ने भी कहा कि मैं गांव चला गया था, वापस आया, ज़मीन जायदाद की देखरेख की, वापस आया, लेकिन अब फिर से वही वक्त दोबारा आ गया है। काम बंद हो गया तो कंजूसी के साथ खर्च करना पड़ रहा है। इस बार पिछले साल से ज़्यादा सदमा तो इस बार है, क्योंकि इस बार तो कोई भी हेल्प करने आगे नहीं आ रहा। पिछले साल बहुत सारे लोगों ने हेल्प की थी, जी हाँ, तब बहुत सारे लोग आगे आए थे। अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, खान, सलमान खान, शाहरुख खान, सब लोग सामने आए थे। लेकिन इस बार सोनू सूद, रोहित शेट्टी, बहुत सारे लोगों ने हेल्प की थी। मगर गजेंद्र चौहान कहते हैं कि हाई क्लास को छोड़ दें तो बाकी सभी लोग दिक्कत में हैं। वो फेडरेशन ऑफ वेस्ट सिने एम्प्लॉयज़ के चीफ एडवाइज़र हैं। वो कहते हैं कि फेडरेशन ने भी वर्कर्स को राशन पैकेट बांटे थे। वर्कर्स सबसे ज़्यादा मुसीबत में हैं, क्योंकि वो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। अब शूटिंग रोक दी जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। हम कुछ लोगों की मदद हमने की है, लेकिन रेगुलर तौर पे मदद कर पाना मुश्किल है। कहीं ना कहीं इंसान को अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या तो अपने गांव चले जाएं या मुंबई में कमाई का दूसरा जरिया ढूंढें। रोहित सोनी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है, लंबा चला तो सरवाइव करना मुश्किल होगा। सेट पर कुछ भी काम नहीं मिल पा रहा। घर से बाहर निकलते हैं कुछ काम ढूंढने के लिए तो खर्च लगता है, पास में पैसे नहीं हैं और कमाई का कोई ज़रिया भी नहीं है। तो सीरियल, टेलीविज़न इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, वर्कर्स, सभी पर एक बहुत बुरा वक्त है। जैसे कि आम तौर पे सभी लोगों के हाथ बुरा वक्त है। जिनकी जो रेगुलर जॉब्स कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, वो तो फिर भी ठीक ठाक है, मगर बाकी लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत का वक्त है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ज़रूर बताएं, बने रहें हमारे साथ।